राधे राधे, जय माता दी। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों को करने में। सबसे पहले तो आज मैंने काम शुरू किया हुआ यहाँ से फ्रिज को क्लीन करने का। और अंदर से तो फ्रिज क्लीन है, बाहर से ही साफ़ करना है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है ना। टीवी हो, फ्रिज हो, बेड हो, कोई सी भी चीज़ हो, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और आप कितना भी कमरे को बंद करके रखिए, कवर करके रखिए, लेकिन उसके बाद भी धूल अपना रास्ता बनाने का ढूंढ ही लेती है। तो आए दिन ना ये हम लोगों का तो एक डेली का रूटीन बन गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन पूरे घर की डस्टिंग करो, खिड़की दरवाजे साफ़ करो, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है। आजकल के वेदर में ना धूल बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो फटाफट से लग गई हूँ और आज ना मुझे बहुत सारा काम करना है। बहुत दिनों से सोच रही थी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दूँ घर की, क्योंकि रोज़ रोज़ वही सब देख देख के ना ऊब गई थी। तो मैंने सोचा चलो चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा नयापन सा लगता है तो अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरी आदत है महीने 2 महीने में मैं थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। अभी मैंने दिवाली के टाइम पे यहाँ पर सोफ़े की सेटिंग चेंज की हुई थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज फिर से चेंज कर देती हूँ। और अभी मैं फटाफट से पहले फ्रिज क्लीन कर लूँ, यहाँ पर ये विंडो वगैरह इसकी क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पर विंडो वगैरह भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। और ये जो फ्रिज है ना, तो ये मैंने डाइनिंग एरिया की तरफ रखा हुआ है ना, तो जस्ट इसके आगे आंगन है, तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है, तो मुझे कुछ जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी भी पड़ती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं यहाँ पर हॉल में, लिविंग रूम में। और आज मैं यहाँ पर ये जो सोफ़े रखे हुए हैं ना, तो इनकी डायरेक्शन चेंज करने वाली हूँ। और जैसे पहले मैंने रखे हुए थे ना, तो उस तरह से ही करने वाली हूँ। ये मैंने दिवाली के टाइम पे यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन चेंज की हुई थी, तो उस समय ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मौसम जो था ना अच्छा खासा था। लेकिन अब इधर क्या है, विंटर है ना, तो बहुत अच्छे से पड़ने लगी है, ठंड पड़ने लगी है। तो ये जो विंडो की तरफ सोफ़ा है ना, तो यहाँ पर मैं बैठूँ या बच्चा बैठे या मेरे हस्बैंड बैठे या कोई भी गेस्ट बैठता है ना, तो डायरेक्ट हवा लगती है और ठंड भी लगती है। तो कई दिन से सोच रही थी। और शाम को आकर्षित कोचिंग टीचर आती है ना, तो वो यहाँ बैठती हैं, तो करीब 1 घंटा पढ़ाती हैं बच्चे को ना, तो फिर कुछ ज़्यादा ही उनको भी ठंड लगती है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से आज सोफ़े की डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। वैसे भी ना बाहर की हवाएँ लगती हैं सर्दी में, तो ठंड लग जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, जुकाम खांसी हो जाता है। तो इस बार यही रीज़न है कि यहाँ से मुझको ये डायरेक्शन सोफ़े की चेंज करनी पड़ रही है कि अब ठंड का टाइम है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी काफ़ी यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो, और थोड़ा सा एक नयापन भी आ जाएगा घर की डायरेक्शन, थोड़ी बहुत सामान की ना इधर उधर चेंज करते रहना चाहिए। सेम चीज़ें देख देख के बोर भी हो जाते हैं और घर भी एक जैसा ही दिखता है हमेशा। और ऐसे ना थोड़ा सा बदला बदला सा लगता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इधर तो मतलब महीने 2 महीने में मैं घर की कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, अपनी किचन की भी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। मुझे ना ऐसा करना अच्छा लगता है और घर के कामों में उलझे रहना, घर के कामों को करना और अपने तरीके से पूरे घर को सजाना संवारना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ करते रहना, तो मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ इन सब कामों में और अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि ये सब करना मुझे पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोफ़े के कवर को बहुत अच्छे से झाड़ दिया है, ताकि जितनी भी धूल है ना सारी अच्छे से हट जाए, झड़ जाए। उसके बाद में कवर को फिर से मैं लगा दूँगी सोफ़े में और अब इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर चेंज कर दूँगी।
तो कुछ इस तरह से मैंने सोफ़े की डायरेक्शन चेंज करके कर दिया है, जो कि फिर से अच्छा लगने लगा है। और जब पहले मैं ऐसे करे हुए थी ना, तो एक लंबे टाइम के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में ना बोर से हो जा रहे थे, तो मुझे ना फिर वैसे ही लग रहा था, अरे इसकी डायरेक्शन चेंज करो, वैसे ही लग रहा है मुझे, बड़ी बोरियत सी हो रही थी। लेकिन अब मैंने इसको करीब 1.5 महीने इस तरह से रखने के बाद में फिर पहले जैसी डायरेक्शन में कर दिया, तो मुझे फिर से ये अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से ना चेंजमेंट करते रहना चाहिए। और खाली इतनी सी सेटिंग करने में देखिए कितना सारा कूड़ा मैं निकाल के ले आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी निकल आती, क्योंकि वही रहता है ना, या तो डेली सोफ़े वगैरह खिसका के झाड़ू लगाइए, और डेली आप खिसका के लगाएंगे ना तो सोफ़े वगैरह ना ख़राब होने का डर रहता है। हालांकि खूब कायदे से मैं क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना गंदगी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी किसी कोनों में ज़्यादा भर जाती है, तो इस वजह से ना। और अभी पूरे घर की मैंने झाड़ू निकाल ली है, अब बस मोपिंग करने को रह गया है मुझे। उसके पहले यहाँ पर कुछ कपड़े धुले हुए रखे हुए थे, तो इनको भी मैं फैला दूंगी। और अभी ना आराम से कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, क्योंकि हवा इतनी चलती है, तो कपड़े वगैरह तो फटाफट से सूख जाते हैं। फटाफट से अब मोपिंग भी कर लूँगी, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सर्दियों में ना काम करते करते पता ही नहीं चलता है, टाइम भाग रहा है कि काम स्लो कर रहे हैं, जबकि इतनी स्पीड में काम करना होता है। और उसके बाद भी लगता है कि घड़ी भागती जा रही है, भागती जा रही है, इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। कब सुबह जागती हूँ और कब 3:30-4 बज जाते हैं शाम को, पता ही नहीं चलता है। और ना ही बिल्कुल भी रेस्ट करने को मिलता है। सर्दियों में ना पूरा टाइम किचन में और काम करते करते निकल जाता है, क्योंकि सर्दियों में ना सब्जियां जो होती हैं ना झंझटी भी होती हैं, बड़ी बवाली भी होती हैं। उनकी पत्तियां साफ तोड़िए, बैठ के पत्तियां साफ कीजिए, मटर छीलिए, तो मतलब बड़ी खटरोग वाली सब्जियां रहती। तो मैं आ गई हूँ फटाफट से सावर लेके, और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को मैं कराऊंगी स्नान। तो जैसा कि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान कराती हूँ मैं, और गर्मियों में तो ठंडे पानी से ही कराया जाता है। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो कान्हा को थोड़ी देर टॉवल में इस तरह से लपेट के रखती हूँ मैं, ताकि ना थोड़ा सा पानी वगैरह अच्छे से सूख जाए। उसके बाद में कान्हा जी को मैं फटाफट से कपड़े पहनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए उनको मैंने लंगोट तो पहना दी है, उसके बाद में यहाँ पर इनको पहले नीचे में पहनाऊँगी इनर, क्योंकि आप देखिए ठंड के टाइम पे ना लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है ना, जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो वो एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो मैं जब भी छूती हूँ ना, तो मुझको लगता है लड्डू गोपाल को ठंड लग रही। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजग इंद्रियारम सदा वसंतम विद्यालिविंदी। और आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति भगवान की पूजा करने के बाद में मैंने गाय की लोई बनाई हुई थी, जिसमें हल्दी गुड़ चना मैंने लगाया हुआ था ना, तो नीचे आ गई थी। धूप भी ले लूँ और गाय को लोई भी खिला दूँ। तो लोई मैंने ना ये जो पार्क है ना, तो इसके गेट के ऊपर यहाँ पर रख दी थी, ताकि ना डॉग वगैरह ना खा ले, क्योंकि पूजा की लोई है। तो बस वही उतार के मैं गाय को खिला रही थी। और थोड़ी देर यहाँ पर मैं धूप सेकूँगी, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे पोर्शन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती। गर्मियों में तो थोड़ी बहुत धूप आती भी है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती, जिसकी वजह से या तो आप टेरेस में जाइए या फिर नीचे आ जाइए बाहर। तो बाहर तो खैर बहुत अच्छी खासी धूप रहती है। तो यहाँ पर देखिए दीदी भी हैं, वो भी धूप सेक रही हैं, मैं भी आ गई। अच्छा अभी गुड आफ्टरनून नहीं हुआ है ना? हो गया। क्यों 12 o'clock हो चुका है? 12:30 टाइम देखो हो चुका है। हाँ यार, गुड आफ्टरनून करो दीदी, कितनी प्यारी लग रही है आज।
आज कुछ ज्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन है, क्या बात है। हम खुले बाल में ऐसे ही लगते हैं। खुले बाल दीदी के अच्छे लगते हैं। खैर सूट करते हैं। ये कौन सी ब्लंट कटिंग है कि स्ट्रेट? तो जो कटिंग नहीं, बाल ही नहीं है तो क्या कटिंग होगी। हमसे तो ज्यादा है तुम्हारे, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। धूप खाने के लिए बाहर बैठे हुए थे, पार्क का लॉक खुला था, हमने कहा चलो दीदी पार्क चलते हैं टहलने। और आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार की वजह से येलो पहना हुआ है। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया क्यारी बन रही है। बैक कैमरे से दिखाते हैं। आजकल पार्क का हो रहा है सुंदरीकरण। नहीं खैर अब तो पार्क बहुत अच्छे से वो हो गया है। हम लोगों के घरों में धूप नहीं आती है, पार्क में आना पड़ता है। ऐसे देखो पार्क का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यार लकी है इस मोहल्ले में रह रहे हैं हम तो, ये सही बात है। ये पार्क भी हमारी दीदी की देन है, जीजा जी की। देखिए ये समी का पेड़ लगा दिया है, ये सही रहा। मेरा का पहले ही लगा था, बस घेरा है। अच्छा लेकिन अब ना अब अच्छा लग रहा है। ये ऐसे गोल गोल सब क्यारी करके बना। अच्छा यहाँ पर सब्जियां बोई गई हैं। पालक, मूली लग रही है दीदी, देखो मूली है। यार कुछ फोटो खींच ली जाए क्या पार्क? चलो फोटो खिंचवाएं। चश्मा नहीं ले क्या? चश्मा मांगे चश्मा, किससे? घर में कोई है? ये मूली, हाँ मूली लगी हुई है, मुझे लग रहा था पालक है। ये देखिए, लिया दीदी सही फोटो खूब बढ़िया आएगी। ला तुम्हारी हम करते। पार्क में दीदी के साथ मस्ती करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में कोई भी रेसिपी नहीं शेयर की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ में सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले इस हरे नमक की रेसिपी शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ढेर सारा धनिया ले लिया है, धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ी हरी मिर्च मैंने कट कर ली है। तो धनिया, हरी मिर्च, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, क्योंकि हरा नमक तैयार करना है ना, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर ढेर सारी लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी, क्योंकि ये लहसुन वाला हरा नमक बना रही हूँ मैं। और ये नमक मैंने जब जब शेयर किया है आप लोगों के साथ में ना, तो हमेशा इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं कि जब ये नमक ड्राई हो जाए ना तो ज़रूर आप दिखाइएगा। लेकिन चांस की बात कि ये नमक इतना टेस्टी होता है ना कि ये ड्राई हो ही नहीं पाता है, उसके पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे पास मैंने देखिए थोड़ा सा ही बनाया हुआ है ना, तो ये ड्राई होने का मौका ही नहीं आ पाता। ये पहले ही पूरा नमक है ना जो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम पे ना मेरे घर में ये वाला नमक और पराठे बहुत खाए जाते हैं, सबको बहुत पसंद है। जब कोई सब्जी ना खाने का मन करे ना, तो ये वाला नमक और बढ़िया सी रोटी चुपड़ के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। बाय बाय।